हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है रामनवमी। हैप्पी रामनवमी टू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ। आपके भी कुछ क्वेश्चंस थे और आज मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगी जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम मेरे चैनल के नाम से ही है, मीरा। और आगे आपका क्वेश्चन था कि मैम आप कहाँ रहते हो। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी एक न्यूक्लियर फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा यहाँ पर रहते हैं। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, रामनवमी। तो आज हम इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। जैसे पूरे नवरात्रों में हम क्या सीखते हैं। मतलब माता रानी के दरबार लगते हैं, सजते हैं और हम माता रानी की 9 दिन पूजा करते हैं, चौकी बैठाते हैं और कंजक भी बैठाते हैं। तो इस दिन हमारे समाज में क्या होता है कि रिस्पेक्ट शो की जाती है टुवर्ड्स वीमेन। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि सिर्फ नवरात्रों में ही क्यों हम शो करें, जो कि एक साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। क्यों ना हम रेगुलर बेस पे ही अपना जो रिस्पेक्ट है उनके टुवार्ड्स बहुत ही मतलब अंदर से बहुत ही अच्छा उनको फ़ील करवाते रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं उसी दिन ही कंजक बैठाएं या कुछ वैसे करें। जैसे मुझे आज भी याद है, जब मैं 8th क्लास में, 7th आई थिंक या 8th क्लास में थी, तब एक कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी वो। उसमें एक गाँव के हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उसमें उन 4 लड़कियाँ थीं और उनके एक भाई हुआ लास्ट में। तो मम्मी क्या करती थी कि लड़कियों को हमेशा मतलब चिल्लाना, डांटना, डपटना और भाई को उनसे ज़्यादा प्यार करना। तो लड़की जब एक कंजक आई, एक छोटी लड़की उनकी जो चौथी नंबर की आई थिंक थी, तो उसने पूछा, मम्मा ये कंजक क्यों बैठाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि कंजक इसलिए बैठाते हैं क्योंकि देवी के समान होती हैं छोटी छोटी कन्याएं और उनको पूजा जाता है, उनको खिलाया जाता है। तब उसने कहा, अपनी उसकी नानी भी थी सबके सामने, कि मम्मी मैं कंजक नहीं खाऊंगी ना, कहीं जाऊंगी, क्योंकि आप मुझे रोज़ इतना डांटते डपटते हो, एक दिन अगर आप मेरी पूजा करोगी या आस पड़ोस के लोग करेंगे तो क्या ही मतलब है। उस दिन से आज तक मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी और हार्ट टचिंग थी। तो मुझे ये लगा कि आपके साथ शेयर करूं, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। तो मुझे तब से आज तक ये याद है कि उस लड़की ने, मतलब 8-9 साल की लड़की ने उस कहानी में अपनी माँ से बोली थी ये बात। मतलब उस एज में कई बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती जितनी बड़ी बात उसने बोली। मम्मा, एक दिन पूजा करने का क्या ही मतलब है जब आप रोज़ मुझे डांटती हैं या भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझसे उतना प्यार नहीं करती हैं। तो आजकल तो बहुत ही आगे हो गया है हमारा कंट्री विमेंस एम्पावरमेंट के बारे में कहें हम, या कुछ रिस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि अब लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं। इसलिए वो अपने जो अधिकार हैं, जो उनके लॉ बनाए गए हैं उनके लिए, वो उनके बारे में सब जानती हैं वो। तो फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं जिनके बारे में वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनको नहीं पता है, या अपने बारे में जो उनके लिए जो कुछ हमने, हमारे जो पार्लियामेंट ने या हमारी सरकारों ने जो हमें छूट दे रखी है, या कहना चाहिए प्रिविलेज दे रखा है, उनको वो कुछ भी नहीं पता। तो मेरा मतलब ये है कि सबसे मेरा निवेदन है कि जितनी भी विमेंस हैं, विमेन टू विमेन भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करें, एंड मैन भी टुवर्ड्स विमेन के लिए रिस्पेक्ट शो करें। और मुझे एक लाइन बहुत अच्छी खूबसूरत याद आ रही है, नारी का सशक्त होना है उसका सबसे सुंदर श्रृंगार है। तो मुझे लगता है कि हर लड़की जो अभी न्यू जनरेशन की है या वो है, उसको भले ही वो कुछ करे, सब इतना ही अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ही मैं इस तरह के ब्लॉग लेकर आऊँगी अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।